तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आर-ट्रूथ वर्सेस जॉन सीना के मैच में क्या हुआ, मैं आपको सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाकी सारे मैच के बारे में बता देता हूं। इस इवेंट की शुरुआत की सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर वर्सेस सीएम पंक और सैमी ज़ेन के मैच ने। ऑब्वियसली सबसे पहले आए सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर, और सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर के साथ थे पॉल हेमन, और उसके बाद आए सैमी ज़ेन और फिर आए सीएम पंक। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि मैच को सैमी ज़ेन और ब्रॉन बेकर ही शुरू करेंगे, वैसा ही हुआ। सैमी ज़ेन और ब्रॉन बेकर ने मैच को शुरू किया। स्टार्टिंग में ही सैमी ज़ेन ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन बेकर, जैसा कि हम जान रहे हैं और मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में काफी बार कहते हुए भी नजर आ रहा हूं कि ब्रॉन बेकर को पुश मिल रहा है, तो ब्रॉन बेकर ने सैमी ज़ेन को बहुत धोया। लेकिन उसके बाद सैमी ज़ेन ने भी हिम्मत दिखाई और सैमी ज़ेन ने पूरा सिनेमा दिखाते हुए सैमी ज़ेन ने सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को बाहर फेंका, सीएम पंक को टैग दिया। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में मैच शुरू हो गया, और इस मैच के बीच में सीएम पंक ने पहले पिन करवाने की कोशिश की, और ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस का पिन तो होने वाला नहीं था। सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को पेडिग्री दी, पिन करवा रहे थे, लेकिन सैमी ज़ेन ने सीएम पंक को भी बचा लिया। सीएम पंक ने जीटीएस भी देने की कोशिश की, लेकिन बेचारे सीएम पंक जीटीएस दे नहीं पाए। मैच काफी इंटेंस चल रहा था, बस बारी थी तो एक ह्यूज रिटर्न की। वैसे तो मुझे पता था कि इस मैच में कौन जीतेगा, और मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, ज्यादा दूर नहीं है, चैनल के बगल में है। मैंने कहा था कि सेथ रॉलिंस की टीम में तीसरा मेंबर आने वाला है, फाइनली वो आ गया। ब्रॉन्सन रीड रिटर्न आ गया, और ब्रॉन्सन रीड ने रिटर्न आके सेथ रॉलिंस का साथ दिया, और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर ने मिलके सैमी ज़ेन और सीएम पंक को बहुत मारा। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कह चुका था कि अब सैमी ज़ेन और सीएम पंक की हालत बहुत खराब होने वाली है। और उसके बाद होना क्या था, इस मैच के विनर बन गए सेथ रॉलिंस, ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड। और जैसा कि मैंने कहा था कि सेथ रॉलिंस की टीम में एक नया मेंबर आएगा, तो सेथ रॉलिंस की टीम में एक नया मेंबर आ चुका है, ब्रॉन्सन रीड। लेकिन अब इंतजार है रोमन रेंस का, कि रोमन रेंस बहुत जल्द अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ सकते हैं। इंतजार कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ मेन इवेंट के रिजल्ट के लिए। जॉन सीना वर्सेस आर-ट्रूथ के बीच में मैच, किस मैच में कौन जीतेगा, जॉन सीना या फिर ट्रूथ? देखो भाई, बात ये है ना कि सच बताऊं, जॉन सीना की हील टर्न से ना बहुत उम्मीदें थी यार, बहुत उम्मीदें थी। स्टार्टिंग में जो हील टर्न किया था जॉन सीना, तो लग रहा था कि भाई अब तो तूफान आएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, अब जॉन सीना के हाथों से कोई नहीं बचेगा। लेकिन जॉन सीना की हील टर्न में जो सबसे बड़ा रोल था रॉक का, रॉक ने जो किया है ना भाई, मैं क्या ही बताऊं, रॉक ने पूरा जॉन सीना का हील टर्न खराब कर दिया है। खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन कम मजेदार कर दिया, ये जरूर बोलूंगा। यार रॉक को आना चाहिए था, जॉन सीना के साथ रहना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि भाई जॉन सीना के पास अथॉरिटी की पावर है, जॉन सीना कुछ भी कर सकता है, तो ज्यादा मजा आता भाई। रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच हुआ, ठीक है, चलो ठीक है, वो भी अच्छा लगा था। लेकिन आर-ट्रूथ वर्सेस जॉन सीना का मैच, इस मैच में यार 90 क्या 100% यही चांस है कि जॉन सीना ही जीतेगा, आर-ट्रूथ नहीं जीत सकता है, कोई चांस ही नहीं है कि आर-ट्रूथ जीतेगा। लेकिन अगर जीत गया ना, तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का अब तक का शॉकिंग इवेंट रहेगा। लेकिन आर-ट्रूथ के जीतने के माइनस में चांस है, माइनस इन्फिनिटी ऐसे चांस है। अगर रैंडी ऑर्टन रहता ना आर-ट्रूथ की जगह पे, तो मैं कह देता कि भाई शायद रैंडी ऑर्टन जीत सकता है, लेकिन वो भी मेन इवेंट में, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जॉन सीना अपना टाइटल हारेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में काफी बार कह चुका हूं, अगर तुम लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखो। प्रीवियस वीडियो में मैंने कई बार कहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार कहा है कि जॉन सीना अपना टाइटल हारेगा अपने फाइनल मैच में, क्योंकि जॉन सीना ने हमेशा सबसे यही कहा है कि वो रेसलिंग को खत्म करने वाले हैं। उनके जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलिंग की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। वो टाइटल लेके जाएंगे, वो टाइटल किसी को देंगे भी नहीं, ताकि उनके जाने के बाद बस वही एक रियल चैंपियन रहे, और बाकी जो बने वो फेक चैंपियन रहे, और किसी की कोई वैल्यू, कोई औकात रहनी भी नहीं चाहिए। तो जॉन सीना का ये कहना है, जॉन सीना का ये दावा है, और मुझे लगता है कि ये दावा जॉन सीना का तब गलत साबित होगा जब जॉन सीना अपने फाइनल मैच में हारेंगे। तो भाई जॉन सीना, मुझे लगता नहीं है कि फाइनल मैच से पहले अपने टाइटल को ड्रॉप करने वाले। चांस एकदम ना के बराबर है भाई, एकदम बहुत कम चांस है कि जॉन सीना अपने टाइटल को ड्रॉप करेंगे। अगर करना भी होगा तो जॉन सीना टाइटल को ड्रॉप करेंगे कॉडी रोड्स के ऊपर ही, तो अब जॉन सीना आर-ट्रूथ को तो हरा ही देगा, लेकिन जॉन सीना को भी एक शॉकिंग ओपोनेंट की जरूरत है। तो जॉन सीना का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि मनी इन द बैंक पे जॉन सीना परफॉर्म करेंगे, और मनी इन द बैंक के बाद समर स्लैम है, तो समर स्लैम में भी जॉन सीना को परफॉर्म करने वाला हो सकता है, करना ही चाहिए यार जॉन सीना को परफॉर्म। तो मनी इन द बैंक का तो मुझे पता नहीं है, मनी इन द बैंक में शायद ये भी हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का रीमैच हो जाए,
हो सकता है, हु नोस, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का रीमैच हो जाए मनी इन द बैंक में। हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि डैमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर को जब हरा दे तो डैमियन प्रीस्ट जॉन सीना को चैलेंज कर दे। ये भी हो सकता है। काफ़ी सारे ओपोनेंट्स हैं जॉन सीना के लिए। लेकिन मेन मुद्दा है मनी इन द बैंक में, कि मनी इन द बैंक में क्या होगा। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ऐसा नहीं है कि ब्रॉक लेसनर अगर गुंथर को चैलेंज नहीं करेगा तो ब्रॉक लेसनर के लिए कोई काम नहीं है। बिल्कुल है, ब्रॉक लेसनर के लिए सबसे बड़ा काम है जॉन सीना। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर जॉन सीना के लिए रिटर्न आ सकते हैं। याद है ना, जब जॉन सीना के बाद 2 टाइटल था, WWE वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल, और ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हरा के अंडरटेकर का स्ट्रिक तोड़ा था। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिटर्न आया, ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को चैलेंज किया, ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का मैच हुआ और तभी ये वर्ड बाहर निकला, सुप्लेक्स सिटी। और जॉन सीना पहला मेंबर था सुप्लेक्स सिटी में जाने वाला। और कितना डेंजर मैच हुआ था, याद है ना, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का। और अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो टाइटल मैच में ब्रॉक लेसनर को जॉन सीना ने एक बार भी नहीं हराया है। उसके बाद नाइट ऑफ चैंपियन में भी ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच हुआ, तब भी नहीं हरा पाया जॉन सीना। उसके बाद एक और मैच हुआ था सेथ रॉलिंस के साथ, ट्रिपल थ्रेट, ब्रॉक, सेथ और जॉन सीना, रॉयल रंबल में मैच हुआ था। उस मैच में भी जॉन सीना नहीं हरा पाया। कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन टाइटल मैच में जॉन सीना ब्रॉक लेसनर को नहीं हरा पाया। एक मैच में हराया था, लेकिन वो टाइटल जीतने से पहले एक्सट्रीम रूल्स में। हाँ, एक्सट्रीम रूल्स में जब नया ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर के स्टिक को तोड़ने से पहले रिटर्न आया था WWE में, तब हराया था जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर को। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का ये मैच WWE फैंस मिस करना चाहेंगे। क्योंकि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का मैच याद है ना, रैंडी ऑर्टन पहली बार फेस टर्न था और जॉन सीना हील टर्न, तो ये मैच कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। ब्रॉक लेसनर जो कि एंटी हीरो है और जॉन सीना जो कि हील सुपरस्टार है, कितना मजा आएगा। सोचो, जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर ये मैच होगा ना तो WWE फैंस को काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये मैच बनता है रेसलमेनिया समर स्लैम के टक्कर का मैच। इस मैच को देखने के बाद WWE फैंस ये कह सकते हैं कि भाई ये मैच है समर स्लैम का, ये मैच है रेसलमेनिया का। तो अगर WWE फैंस को ट्रिपल एच सरप्राइज देना चाहे तो ये भी हो सकता है कि शायद ब्रॉक लेसनर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रिटर्न आ जाए, या उसके बाद रॉ में रिटर्न आ जाए और चैलेंज कर दे जॉन सीना को। मनी इन द बैंक में इनका मैच हो, नहीं तो फिर मनी इन द बैंक में जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का मैच हो, और उसके बाद जॉन सीना जीत जाए और जॉन सीना जीतने के बाद ब्रॉक लेसनर वहां पर रिटर्न आके जॉन सीना को चैलेंज कर दे। मैं इतनी गारंटी के साथ क्यों कह रहा हूं कि जॉन सीना के लिए कोई सुपरस्टार रिटर्न आ ही सकता है। याद है ना, जॉन सीना ने जीतने के बाद क्या कहा था कि मुझे कंपटीशन चाहिए, मुझे कोई तगड़ा कंपटीशन चाहिए। तो तगड़ा कंपटीशन के लिए तो जॉन सीना के लिए किसी को बुलाना ही पड़ेगा, तभी ना मजा आएगा। और इस बार हो जाए भाई जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का एक और टाइटल मैच, जहां पर जॉन सीना हील टर्न है और ब्रॉक लेसनर फेस टर्न। वैसे ही ब्रॉक लेसनर का नया लुक सामने निकला है। WWE अपने फैंस को हिंट्स दे रहा है कि भाई आप तैयार रहो, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर WWE में कभी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को भी चैलेंज नहीं ना किया तो डरने वाली बात नहीं है। ब्रॉक लेसनर अभी भी रिटर्न आ सकता है। और ब्रॉक लेसनर कहाँ रिटर्न आ सकता है, हम सबको अच्छी तरीके से पता है कि ब्रॉक लेसनर कहाँ, कब, कैसे और क्यों रिटर्न आ सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। थोड़ा सा इंतजार कर लो। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जॉन सीना का मनी इन द बैंक का ओपोनेंट कौन हो सकता है, तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है भाई, बहुत लंबी। रैंडी ऑर्टन, AJ स्टाइल, बहुत लंबी लाइन है भाई। लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा ना कि अगर कोई रिटर्न आके कोई सुपरस्टार जॉन सीना को चैलेंज कर दे और उसके बाद जॉन सीना के साथ उसका मैच हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, उसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कोई मैच हो रहा है। तब आएगा मज़ा, तब मचेगा तहलका कि हाँ चलो ठीक है भाई कोई मैच हो रहा है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एज का भी नाम सामने आ रहा था कि एज भी रिटर्न आके जॉन सीना को चैलेंज कर सकता है। एज और जॉन सीना का मैच भी काफ़ी अच्छा रहेगा। WWE फैंस को देखने में काफ़ी मज़ा भी आएगा और भाई अच्छा भी लग सकता है। भाई एज, द रेटेड सुपरस्टार एज वर्सेस जॉन सीना का मैच, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यार R-Truth और जॉन सीना का रीमैच मत करवाना प्लीज़, ये रीमैच मत करवाना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा।